हेलो फ्रेंड्स, जितने की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1.2 और 1 इनके क्वेश्चन आंसर्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, रीड लाउड अलाउड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न। अभी कन्वर्सेशन जो है इसमें रीमा, मालती, शहनाज, नेहा, क्लेयर और उस मिसेस सेन, मिस्टर सेन, उनका कन्वर्सेशन हमें उनके रोल जो है वो प्ले करने हैं। सेकंड क्या है, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। वही क्वेश्चन है फिर से। देखो, मालती का अपीयरेंस, रीमा का अपीयरेंस, तो इनके जो पॉइंट्स है उन्हें देखकर हमें ये लिखना है कि वो कैसी थी। ठीक है, उनकी सिंगिंग, उनका एटीट्यूड दूसरों के बारे में, उनके वीक पॉइंट्स। आंसर क्या देखते हैं। जैसे पॉइंट के दिए गए थे, अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा है, देखो इधर क्या है, मालती है। मालती का अपीयरेंस कैसा था, वो एकदम सिंपल ऑयली हेयर और लॉन्ग स्कर्ट था उसका। रीमा कैसी थी, स्टाइलिश थी। स्टडीज, स्टूडियस, इंटेलिजेंस, स्कोर्ड वेल इन स्टडीज, शी वॉज गुड एट मैथ्स। रीमा कैसी थी स्टडीज में, शी वॉज ऑल्सो गुड इन स्टडीज। सिंगिंग, she had a melodious and well-trained voice. She wins the first prize in inter-house singing competition. रीमा सिंगिंग में कैसी थी, she was also good at singing and wins the first prize in her own category in the inter-house singing competition. Attitude towards others. मालती का कैसा था, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल, रेडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड इम्प्रूव। रीमा, उसका कैसा था, रूड, एरोगेंट, अनकाइंड बिहेवियर। शी डिडंट लाइक टू बी करेक्टेड। वीक पॉइंट्स, हर इंग्लिश वॉज पुअर, शी वॉज वीक इन हिंदी, शी वॉज jealous of others and thought others to be inferior to her. थर्ड क्वेश्चन क्या है, इमेजिन यू आर मालती, राइट वन एनी इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालती पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी। तो यही है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, yesterday I was absent from school. I decided to ask Rima and other classmates about lessons taught by teacher. As soon as I uttered, I want to ask you about English assignment, Rima and her friends burst out laughing. At first, I didn't understand why they were laughing. Then Rima started mocking at me, repeating the word अक्स। देखो क्या हुआ, कल मैं absent थी स्कूल में से और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रीमा से और जो अदर क्लासमेट्स है उनसे ये पूछ लूँगी कि कल टीचर्स ने क्या क्या लेसन्स सिखाए। और जैसे भी मैं रीमा के पास गई और मैंने क्या कहा कि आई वॉन्टेड टू आस्क यू अबाउट इंग्लिश असाइनमेंट। मैं तुमसे इंग्लिश असाइनमेंट है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी देखो इधर आपको रेड लाइन दिख रही होगी, क्यों, क्योंकि ASK होता है आस्क, पर उसने क्या बोला कि अक्स बोला गलती से। और रीमा जो और उसके फ्रेंड्स है वो इतना हंस रहे थे, पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट वो बार बार क्या करने लगे, मोकिंग, मतलब मेरा मजाक उड़ाते हुए रिपीट करने लगे। जो वर्ड है अक्स, ये वर्ड वो रिपीट करने लगे। Other girls giggled and looked at me with contempt. I felt very bad, but I requested Rima to teach me English, as she was good in English and its pronunciation. But she told me rudely that as I belong to the countryside, I am incapable for speaking proper English. There was a lump in my throat, and I could not bear his humiliation. I wanted to retreat, but I couldn't find the right words. I burst into tears and decided to run
अवे फ्रॉम देयर। देखो क्या हुआ, जैसे कि गिगल मतलब क्या, हंसते हुए बोलना। अदर गर्ल्स हंसते हुए बोली और मेरी तरफ देखने लगी, मुझे बहुत बुरा लगा। ओके, मैंने रीमा से क्या कहा कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करोगी इंग्लिश बोलने में, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश क्या अच्छी है और इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो करने में। बट वो मुझसे रूडली बोली कि ये मतलब कंट्री साइड में, कंट्री के बाहर से थी, तो मेरे लिए ये क्या होगा, इनकैपेबल होगा, मतलब ये मेरे लिए आसानी होगा प्रॉपर इंग्लिश बोलना, ऐसे उसको लगता था। ओके, और मुझे मतलब मैं ये देखकर हैरान हो गई, उसकी जो इंसानियत, ओके, वो देखकर मैं हैरान हो गई। मैं उससे जवाब देना चाहती थी पर मुझे एकदम राइट वर्ड्स नहीं मिले उसको बोलने का, और मैं रोते हुए उधर से भाग गई। फोर्थ, हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स, राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन अप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर, देखो ये बॉक्स इधर फिल कर रखा है, 3 पॉइंट्स आर देयर। देखो क्या क्या दिया गया इधर कि always I help others, sometimes I am sometimes grumpy towards my friends, never I'm never judgmental, always I share my tiffin with my friends, sometimes I inquire about the health of a sick classmate, never I never use harsh words, always I always respect others, sometimes I sometimes visit NGOs to volunteer, never I never misbehave in class। नोट क्या दिया गया है कि इधर कि ये जो एक्सरसाइज है उनके खुद के बिहेवियर पर करनी है, पर इधर क्वेश्चन आंसर्स तो दिए गए हैं। टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, 3 ईच। हर एक हमें 3 कुछ ना कुछ बताने हैं, तो देखो 3 है इधर, 1, 2 and 3। देखते फिर। योर स्ट्रेंथ, माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माई willingness to learn and improve myself. I am very polite and humble. I am also good in listener. I am also a good listener, due to which I make friends very easily. Your weakness, I am lazy when it comes to doing homework. Okay, ये तो हर एक के बारे में यही चीज़ होती है। I have a phobia of speaking in front of a large group. This has developed into stage fright. I also can't stop eating once I start. This makes me fall very sick very often. ये आपके ओपिनियंस लिखना है, पर मैंने इधर दे दिया है। The changes that you would like to see in yourself. I would like to get rid of my laziness. ये तो हर कोई चाहता है। I want to start cultivating the habit of reading to improve my language. I would like to participate confidently in competitions. And lastly, I want to control my diet for a healthy living. 6th, discuss. It is necessary to develop a good accent. Why? What efforts can you take to improve pronunciation with your teacher's help? Find out how to use online dictionaries for the purpose. Question number 1. Okay, इसका आंसर दे दिया है। Yes, it is extremely necessary to develop a good accent because it aids in communications. A proper accent is important to understand and may be understood. I can refer a dictionary that provides pronunciation key. I can also listen to new channels such as BBC that help us to speak English the way the natives do. Besides, no matter what the language, avoiding the influence of mother tongue can help me improve pronunciation. देखते हैं 7th question. List all the adverbs that end with "ly" from the passage. अभी जो इधर passages दिए गए थे, तो इसमें से हमें
ली एडवर्ब्स जिसके लास्ट में क्या आया हो, ली आया हो, वो ली से एंडेड हुए, तो ऐसे एडवर्ब्स हमें ढूंढ कर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वाइटली, सेकंड रूडली, थर्ड कैटिली, फोर्थ अनचैरिटेबली, फिफ्थ सैडली, सिक्स्थ नीडली, सेवेंथ एविडेंटली, एट्थ रेडीली, नाइन्थ cheerfully, 10th mercilessly, 11th particularly, 12th roundly, 13th badly, 14th stubbornly. 8th language study. Question number 1. Types of noun. You know that a noun is a word used as the name of person, place or thing. पता है ना आपको noun क्या होता है? The names given to particular person, places, animals, etc. are proper nouns and the rest are common nouns. For example, Riya is a proper noun because it is the name of a particular person. देखो ये रिया एक तो ऐसे भी लिखा जाता है और इधर क्या आता है, वाई भी आता है. ओके but girls is a common noun as it is not the name of a particular person. Ahmednagar is a proper noun because it is the name of a particular place. Town is a common noun because it is not the name of a particular place. देखो इधर क्या किया गया है, और नाउन्स दे गए, एक तो कॉमन नाउन्स है और दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन्स है. कॉमन नाउन्स मतलब क्या, ऐसा नाउन जो सबके लिए एक ही हो. अभी कितने भी गर्ल्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल, नेहा, शहनाज, रीमा और सेन वगैरह, ये सब क्या है, कॉमन मतलब प्रॉपर नाउन है. बट कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, टाउन, रिवर, टेबल, ये सब क्या हो गए, कॉमन नाउन्स. यही करना है इसमें सिर्फ. देखो तो ये क्या है, ऐसे ही मतलब इधर तक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्या क्वेश्चन आंसर्स थे, इधर से सेल्फ स्टडीज़ का क्वेश्चन आंसर्स है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द वेब. अभी इधर ये एक वेब दिया गया है, उसे हमें कंप्लीट करना है. क्या है इधर, हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल. पहले ये बीच में का रीड करती हूँ मैं. एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ मालती. मालती की क्या 4 क्वालिटीज़ है, हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल, सिंपल, मॉडेस्ट, स्टूडियस, विलिंगनेस टू लर्न, रेडी टू फॉरगिव. सेकेंड क्या है, एनी 4 qualities of Rima, rude and arrogant. That was the first because she was very rude. Stylish, airy, unkind behavior, clever, boastful. यही था, ये वेब था, ये आपको कंप्लीट करना था. Question number 2. How did Rima and her friends try to offend Malti? Rima and her friends tried to offend Malti by asking her about the oil on her hairs and her long skirt. Third one is, guess what Malti was about to say when the teacher entered. When the teacher entered, Malti was about to probably justify why she wore long skirt and oil on her hair. Fourth, why did Rima and her gang decided to do during the inter-house singing competition? Did they succeed? Why? Rima and her gang decided to jeer when Malti sang, but they did not succeed as there was such absolute silence that they did not dare to do so. They were sure to get caught if they did. Fifth one is, why did Rima feel no joy even though she came first in her category? देखो टेक्स्ट बुक में भी हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर देखो. रीमा had thought that Malti must be a miserable singer and would lose in the singing competition, but Malti won the first prize. Rima felt no joy even though she came first in her category, as she was proved wrong and maybe she even felt jealous of Malti.
Question 6. Why did Rima walked off in a huff? Rima's friend told her that she was rude to Malti. This shocked Rima as her own friends had turned against her. So she walked off in a huff. Question 7. What would you have done if you would have been a Maltese place? If I would have been in Malti's place, I would have done exactly what Malti did. I would have let me work and performance speak for myself. I would have also tried to befriend Rima by helping her or praising her for her strengths. Question 8. Write a characteristic sketch of Rima. Answer. Rima was a school going girl who had her own clique of stylish girls. She was quick to judge people by their outward appearance. She was a bit of quick to judge people by their outward appearance. She was a bit of a snoop who didn't hesitate to comment on Malti's oily hairs. She had an envious nature as she wasn't happy about Malti winning the first prize. Although she herself had also won the first prize in her own category, she thought herself to be far more superior as she was city bred and could speak good English. She was too proud to accept her mistakes. When her friends pointed it out to her. इतना बड़ा आंसर है इसका. ओके. Question number 9. Discuss the meaning and the contents of the story. Answer. First, befriended. Become friends. मतलब friends बनाना. Second, snoop. Criticizing people coming from lower social class or less education. Third, fourth, something one is good at. मैंने बोला था ना आपको एक्सपर्ट वीडियो में, अगर देखा हो तो आपको समझ में आएगा. स्मार्ट मतलब क्या? इंटेलिजेंट और क्लेवर. सिक्स्थ, कॉन्फिडेंट मतलब फीलिंग और शोइंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ और one's abilities or qualities or being sure about one's ability. Seventh, insufferable adjective है. Intolerable. Question number 1 क्या है? Fill in the blanks. Any new girls in class? Inquired her father. उनके फादर कौन थे रीमा के? मिस्टर सेन. She can't speak much English. Okay. Say whether true or false and correct in case the statement is false. Rima can't speak much English. False. Malti can't speak much English. Complex factual questions. How did Rima describe Malti to her father? Rima described to her father that Malti was a funny girl from a state at the other end of country who couldn't not speak much English. She also added the Malti came with oily hairs and a bindi and spoke with a strange accent. Question 2. Do Rima and her parents share the same attitude? No. Rima and her parents do not share the same attitude. The parents confront Rima with reality. We know that because Rima's parents defend and praise Malti when Rima criticizes her. Question 1. Guess the meanings of the following words in the context of the story. Settling in. To arrange oneself comfortably in. Sniffed. Drew in air. Able to show dislikes. Mimicked. Imitated the voice and behavior. Grimaced. Make a twisted expression on face to express disgust. Now
there was a type of grammar. Write at least 4 proper nouns from the above passage. Rima, Mr. Sen, Malti, English. Question 2. Write at least 4 common nouns from the passage. Above passage. Answer. Mother, day, girls, school. Question number 1. Do Rima and her parents share the same attitude? ओके ये पर्सनल रिस्पॉन्स पर यही क्वेश्चन दिया गया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है. आप चाहो तो इसका भी आंसर लिख सकते हो. देखो इसका भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन सेम है पर वो पर्सनल रिस्पॉन्स पर है. इस पर मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स दिया है दोनों पर भी, पर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया. आप ऊपर का करना, फिर भी मैं रीड कर दिखा देती हूँ आपको. नो, Rima and her parents do not share the same opinion. We know this from the conversation between Rima and her parents. The mother feels that Malti is a clever girl, for she raised her hand to answer all the questions in the class. When Rima said that Malti's English is bad and she can't clever, her father pointed out to Rima that the same goes with her Hindi. Read the following passage and do the activity. देखो अभी फिर से इधर क्या दिया गया है, complete the web with the names of Rima's clique friends. रीमा क्लिक मतलब उसका फ्रेंड सर्कल कौन कौन था रीमा का? एक तो नेहा थी, दूसरी शहनाज और तीसरी क्लेयर. अभी बाद में क्या है इधर, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, Why was Rima sad and distressed at lunch time? Rima was sad and distressed at lunch time because she knew she had behaved badly with Malti but didn't want to accept it. Besides, her own friends had gone against her. Question number 2. Which lines from the passage tells us that Malti was a very humble person? I know my English is weak, yours is good. Please, will you help me to improve it? These lines tells us that Malti was very humble. Question number 1. Give the antonym of नीचे अभी हमें क्या करना, एंटोनिम्स देने. ओके फर्स्ट का प्राउड है, ओके और मर्सीलेसली. इनके एंटोनिम्स क्या है, हम्बल, मर्सीफुल, फुली, और ये थोड़ा सा बड़ा है, आप ये लिखो क्योंकि देखो मर्सीलेसली और मर्सीफुली ये एकदम अच्छे, मतलब देखो मर्सी आता है ना, इसीलिए. ग्रामर का क्या दिया है इधर, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर. सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. देखो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स क्या है, हर ओन फ्रेंड्स ये क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या है, नाउन है. हैड टर्न्स अगेंस्ट हर मतलब ये क्या है, प्रेडिकेट है. क्वेश्चन 2. Rima was shocked. Transferred into question. Wasn't Rima shocked? ये क्या ग्रामर का पार्ट है. Question 1. It is necessary to accept one's mistake and why? Yes, it is very necessary for one accept his mistake, because only when we accept our mistakes we will we make an attempt to improve ourselves. Besides, one must understand that we all are all humans and are no born to make mistakes. What is important is to learn from mistakes and not repeat them. देखो इसमें ये पर्सनल रिस्पॉन्स पर दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो जैसे बोलते हैं हम इंसान हैं, इंसान से तो हर एक मिस्टेक्स होती ही रहती है, पर हमें क्या करना चाहिए, वो जो हमारी जो मिस्टेक्स होती है उसे हमें
एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ बाबा मैंने ये मिस्टेक की थी, और ये चीज़ सेम ये चीज़ मालती में थी, ना कि रीमा में थी ये चीज़। Question 1, do as directed. Question 1, write at least 5 common nouns and 5 proper nouns each. Common nouns क्या है? Parents, friends, table, participants, child, etc. और proper nouns रीमा, मालती, Saturday, English and Claire. कॉलम ए, कॉलम बी, इधर हमें पेयर्स लगाने, डेफिनेशंस के पेयर्स लगाने। 4, टू अरेंज वन सेल्फ, ये रीड कर दो पहले तो मैं। फोर्ट, बिलाइड, बिफ्रेंडेड और सेटलिंग इन, स्निफ्ड, इनसफरेबल। इसका ये देखो इधर पेयर्स है उसके नीचे, ये देखा। फोर्ट मतलब क्या? समथिंग वन इज गुड एट। बिलाइड, फेल टू गिव अ ट्रू इम्प्रेशन on sometimes. Befriended, become a friend when is need of help. Settling in, to arrange oneself comfortably in a new place. Sniff, to express contempt. Insufferable, intolerable. देखो मैच द मीनिंग से थे, इसको मैच कर कर इसके डेफिनेशंस है ये। फोर्थ क्या है? एड सफिक्स टू एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द लेसन टू मेक देयर नाउन फ्रॉम। इम्प्रूव, अभी इनमें क्या करना है? हमें सफिक्स ऐड करने हैं। आपको पता होगा कि जो आगे वर्ड्स आते हैं कुछ भी, वो क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं, और पीछे आते हो वो प्रीफिक्स। इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, क्वाइट, क्वाइटनेस, क्लियर, क्लियरेंस, ब्राइट, ब्राइटनेस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? मेक सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेज आइटम्स। क्वेश्चन फर्स्ट, टू हेल्प वन सेल्फ, शी प्लेस द बाउल ऑफ डेजर्ट ऑन द टेबल एंड आस्क द गेस्ट टू हेल्प देमसेल्व्स। टू डॉट ऑन समवन, my best friend's mother dotes on her and buys her expensive clothes. इसमें हमें सिर्फ सेंटेंसेस में यूज करना है। क्वेश्चन थर्ड, टू बी ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज increased so much that they were on verge of having a war. To burst into tears when she saw her lost child after 7 days, she burst into tears. To walk away in a huff, when Hira's friend started teasing her for the new hairstyle, she walked away in a huff. Sixth question, discuss the difference in the meaning of the following words. Smart, a clean, tidy, well-dressed person having quick-witted intelligence. Confident, a person who believes in oneself or one's abilities and qualities. Snob, person who believes that his or her taste is a particular area is superior to those of other people. देखो ये क्वेश्चन आंसर्स इतने बड़े क्यों है? क्योंकि ये आपको वर्क बुक में भी आपको ये यूज़फुल हो सकती, इसलिए इतने बड़े हैं क्वेश्चन आंसर्स। आपको इसका ना वर्क बुक में भी यूज़ होगा। द टीचर हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगनिंग, पिक आउट द एडजेक्टिव एंड स्टेट देयर काइंड। इसमें से एडजेक्टिव निकालना है और उसके स्टेट कौन सा एडजेक्टिव का, कौन सा एडजेक्टिव का टाइप है वो लिखना है। रिस्पेक्टफुल, इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। मालती sang beautifully, pick out the verb and state whether it is transitive or intransitive. sang, ये क्या है? intransitive है। No one was surprised when Malti won the first prize. Pick out the conjunction. Conjunction क्या है? When. We put Rima in a good school to make her smart and Rima confident. Smart and confident. Pick out
the preposition. Preposition is into and to. Malti answered. Fill in the adverb of your choice to complete the sentence. Malti answered softly or politely. Sixth question. She can't speak much English. Add a question tag. She can't speak much English. Can she? ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन टैग लगाया हमने. Malti looked offended but did not reply. Replace the underlined conjunction with another conjunction without changing the meaning. Malti looked offended, still yet did not reply. Malti felt very bad about their. Fill in the blanks with an abstract noun of your choice. Malti आंसर क्या दिया है? Malti felt bad about their poverty. Ninth question. This one does not seem smart at all. Change the number. These ones do not seem smart at all. Question number 10. Rima did come first in her category. Pick out the adjective. Answer. First adjective. अभी ग्लोसरी, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में ना आए तो ये देखो, इधर ऑल ओवर 22 हार्ड वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं. एक बार आपको रीड कर कर दिखाती हूँ. लेसन में मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, फिर भी आपको एक बार अच्छे से रीड कर कर दिखाती हूँ. शगर्ड रेज द शोल्डर्स slightly and briefly as the sign that one does not care or know about something. Grimaced makes twisted expressions on the face to express disgust or pain or something hurting you. Mimicked, imitated the voice and behavior. Fourth, chorused, said the same thing together. Giggled, laughed in a silly way. Sixth, cattily, in a mean way. Seventh, recounted, narrated. Eighth, uncharitably, in an unkind way. Atrocious, bad. 10th, countered, opposed, snidely, rudely and critically. Abundantly, extremely, nibble, quick, click. देखो ये क्विक और ये क्लिक एक जैसे ही लगते पर ये एक जैसे नहीं है. अ ग्रुप ऑफ सम हु डू नॉट रेडीली अलो अदर्स टू ज्वाइन. मैंने बोला था ना, एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल. फिफ्थ, एक्सजरेटेड, अल्टरेटेड और टू मेक समथिंग लार्जर देन इट इज. सेवेंथ, असेंट, प्रोनाउंसिएशन. 17th, कंट्रीफाइड, सिंपल भी इसका लिख सकते हो आप. 18th, रिट्रोट, टू इम्प्लाई इन अ शॉर्ट एंग्री और विटी मैनर. 19th, जेयर, टू मतलब मेक रूड रिमार्क्स इन अ लाउड वॉइस. 20, हॉरिड, हॉरिएबल. 21, राउंडली, कंप्लीटली. 22, subdued, quite and depressed मतलब डिप्रेशन में जाना ही बोल सकते हैं. तो इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, तो मेन आप लिख लेना. और वर्कबुक में से मतलब वर्कबुक में के भी है इसमें. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको मेरे आने वाले क्वेश्चन आंसर्स और लेसन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आपको मिलते रहे. तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में.